लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? फिर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पीएच की। अच्छा, पीएच स्केल वो बता दिए थे ना तुम लोगों को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हो गया था वो, या स्टार्ट किए थे? सर श्रिंक कब करता है, एक्सपैंड कब करता है बताए थे, इतना ही था। हम्म। तो वही तो बताना था मेन, वही कि नॉर्मली जब हम लोग जो नॉर्मल पीएच स्केल हम लोग देखते हैं रूम टेम्परेचर पे होता है, वो रेंज क्या होता है? 0 से 14। ठीक है, 0 से 14 होता है। ये कौन से टेम्परेचर पे? एट रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, 0 से 14 के बीच लाई करता है। लेकिन टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पे पीएच स्केल एक्सपैंड करता है। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो पीएच स्केल एक्सपैंड्स। ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा बताओ? सिरिंग। डिक्रीज। पीएच स्केल श्रिंक, मतलब जो अब 0 से 14 तक रेंज 25 पे था रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अगर मान लो 50 कर दिए हम लोग, तो बढ़ा दिए, तो पीएच स्केल श्रिंक कर जाएगा, श्रिंक्स। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। तो ये ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। अब नेक्स्ट हम लोग जो इसमें कर रहे हैं, कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, पीएच का कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, तो ये हेडिंग डाल लेना, कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेशन, तुम लोग को लॉग का वो लिखा दिया था ना, वैल्यूज 1 से 10 तक का। Yes. तो वो 1 से 10 तक का याद रखना है, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट पड़ेगा इसमें। ठीक है, पीएच निकालने में। तो तुम लोग को ये भी एक रिलेशन बताए थे, एट 20 के डब्ल्यू, जो आयनिक प्रोडक्ट जहाँ पे बता रहे थे, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस। और हमको पता है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों का बताए थे कि दोनों का कंसेंट्रेशन कितना होता है? 10⁻⁻7 होता है ना? 25 डिग्री सेल्सियस पे ये भी 10⁻⁻7 मोलर होता है, और ये भी OH माइनस भी 10⁻⁻7 मोलर। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10⁻⁻14। तो यहाँ पे पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा बताओ? पी के डब्ल्यू क्या हो जाएगा? 10 to माइनस power लॉग, into माइनस लॉग, minus माइनस लॉग के डब्ल्यू होता है ना, तो माइनस लॉग इंटू 10⁻⁻14, तो पी के डब्ल्यू तो 14 हो जाएगा ना? समझ रहे हो? ये बताए थे ना। पी के डब्ल्यू क्या हो गया? माइनस लॉग के डब्ल्यू लिखोगे, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू कितना होता है? ये रूम टेम्परेचर पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो के डब्ल्यू हो गया 10⁻⁻14। तो यहाँ पे पुट करोगे, -14 आगे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 to the base 10, तो वैल्यू 1 ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? yes sir। तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू 14 हो गया, लेकिन कौन से टेम्परेचर पे है वो? 25 डिग्री रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे देखो, अगर हम लोग बात करें, तो रूम टेम्परेचर पे ये H प्लस का कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि एट रूम टेम्परेचर पीएच क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, और POH भी 7 हो जाएगा, क्योंकि OH का भी कंसेंट्रेशन क्या है? 10⁻⁻7 है। तो POH अगर हम लोग लिखें, तो POH क्या होता है? माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ये तो होगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस 10⁻⁻7 है, तो ये भी पुट करोगे वैल्यू, तो तुम्हारा 7 7 आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस पीएच प्लस पीओएच, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 14। तो ये डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच डायरेक्टली यूज कर लेंगे, इक्वल टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे ही हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगर कोई भी टेम्परेचर तुमको मेंशन नहीं किया होगा, तो रूम टेम्परेचर लेके ही सॉल्व करोगे।
ठीक है, तो यही वाला रिलेशन मोस्टली आएगा, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। तो अगर तुमको किसी का पीओएच पता है तो उसका पीएच निकालना है, तो 14 में पी माइनस कर दोगे तो पीएच आ जाएगा वहां से। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग सॉल्यूशंस का। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कर रहे हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, फर्स्ट जो करेंगे हम लोग pH of strong acids। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कोई इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है क्या, बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में तुम लोग को बताया ही थे, स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा पूरा 100% डिसोसिएट होता है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड का परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 है, मतलब नियरली हम लोग बोल सकते हैं कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है, या 100% आयोनाइजेशन टर्म यूज कर लो। ये बताए थे ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो नियरली 100% आयोनाइज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स भी तुम लोग को बताए थे, जैसे हमको पीएच निकालना है, फर्स्ट केस ले रहे हैं, तो तुमको एक दिया हुआ है 10⁻⁻² मोलर HCl सॉल्यूशन, तो इसका तुमको पीएच कैलकुलेट करना है। अब पीएच कैलकुलेट करना है इसका, तो अब ये HCl किसका एग्जांपल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, बताओ। स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये तो पूरा पूरा डिसोसिएट, पूरा पूरा आयोनाइज करेगा, तो HCl जब आयोनाइज करेगा, और ये एक्वा सॉल्यूशन ही है, ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन में आयोनाइज करेगा तो क्या मिलेगा यहाँ पे बताओ, H प्लस एक्वस और Cl- एक्वस। ठीक है, तो इसका इनिशियल जो कंसेंट्रेशन तुमको दिया गया है ऐसे लिख लोगे, इनिशियल कंसेंट्रेशन है 10⁻⁻² मोलर, सी इनिशियल, और यहाँ पे इनिशियली H प्लस ये 0 है, ये भी 0 है। अब ये 0 देखो यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि, चलो वो देखेंगे। अब कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, तो अब यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम तो स्टैब्लिश होगा नहीं, इक्विलिब्रियम बनेगा क्या, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो पूरा एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम हमेशा वीक एसिड्स के या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में होता है, तो इसलिए यहाँ पे फाइनल कंसेंट्रेशन लिख देते हैं, सी फाइनल, तो ये हो जाएगा 0 क्योंकि ये पूरा पूरा आयनाइज हो गया है। तो यहाँ पे अगर ये 0 हुआ तो ये कितना फॉर्म होगा, 10⁻⁻² क्योंकि 1:1 का रेशियो है, और ये भी 10⁻⁻²। समझ में आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे तुमको पीएच निकालना है, तो पीएच के लिए हमको क्या चाहिए, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस चाहिए, तो कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ गया, ये 10⁻⁻² मोलर ही हो गया, तो इसका पीएच क्या आ जाएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहाँ पे पुट कर दो, कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस 10⁻⁻² है, तो पीएच का वैल्यू क्या आ गया, 2। ठीक है, आ रहा है समझ में। यस सर। चलो, यस सर। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, हम लोग जो यहाँ पे है, यहाँ पे H प्लस जो आ रहा है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि सिर्फ HCl से आ रहा है, लेकिन अभी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं कि H प्लस जो है वो वाटर से भी आता है ना, वाटर से, वाटर भी तो सेल्फ आयोनाइज करता है, ये तुम लोग को बताए थे। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिए हो तो वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, वाटर तो रहेगा ही उसमें, और वाटर का भी तो सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, वाटर भी तो H प्लस और OH माइनस रिलीज करता है या नहीं। लेकिन रूम टेम्परेचर पे वाटर से जो H प्लस का कंसेंट्रेशन आता है वो कितना है, 10⁻⁻⁷ माइनस। हाँ, तो 10⁻⁻⁷ है। तो देखो अब ये जो H प्लस है, मान लो ये यहाँ पे बोलोगे कि सर वाटर का भी ऐड कर दें हम लोग, तो वाटर का भी ऐड करो, देखो 10⁻⁻² में अगर 10⁻⁻7 तुम ऐड करोगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, वो कितना टाइम्स छोटा है उससे, बोलो। 10⁻⁻² में हम लोग 10⁻⁻7 ऐड कर दिए, क्या नियर इस पे कोई फर्क पड़ेगा, देख रहे हो वो ऑलमोस्ट 10⁻⁵ टाइम्स कम है, समझ रहे हो ना। यस सर। 10⁻⁵ टाइम्स मतलब 1 लाख टाइम्स वो कम है, 10⁻⁵ मतलब क्या हुआ, 1 लाख टाइम उससे कम है वो,
तो अगर 10⁻⁻² में तुम 10⁻⁻7 ऐड भी कर दिए तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नो सर। तो नियरली 10⁻⁻2 के बराबर ही रह जाएगा। तो इसीलिए वहां पे हम लोग कंसिडर नहीं किए थे। तुम ऐड भी करोगे तो वो उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, इसलिए वो। लेकिन अगर जो HCl से कंसेंट्रेशन आ रहा है H+ का, वही अगर 10⁻⁻6 रहता है या 10⁻⁻5 रहता, तो फिर उसको हम लोग वाटर का कंसेंट्रेशन हमको ऐड करना होगा। यहाँ पे 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, -3, -4 तक भी रहेगा, तो फिर ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यही 10⁻⁻6 रहेगा, 10⁻⁻7 या 10⁻⁻8 रहेगा, तो इन सब में हमको कंसिडर करना होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जैसे ये तुमको दे दिया जाए, तुमको पीएच निकालना है 10⁻⁻8 मोलर HCl का। चलो अब बताओ तो क्या होगा। पहले तुम लोग खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएच निकालना है 10⁻⁻8 मोलर HCl। ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6.96 एंड ऑप्शन डी 6.04। करो तो। और यहाँ पे एक और चीज दिया गया, log 11 का जरूरत पड़ेगा। log 11 का वैल्यू दिया हुआ है 1.04 होता है। log 11 का भी वैल्यू एक याद रख लेना, log 11 इज इक्वल टू 1.04। बेस 10 है, ये दिया हुआ है। पीएच निकालो कितना आएगा। हो गया, बताओ जल्दी। हेलो। सर 6.9। 6.96। चलो देखते हैं। 10⁻⁻8 मोलर है HCl, तो HCl तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड ही है ना, वो तो वीक नहीं हो जाएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पूरा पूरा H+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। तो अगर 10⁻⁻8 लिए हैं, तो ये 0 0 है इनिशियली, ठीक है। फाइनली ये क्या हो जाएगा, 0, 10⁻⁻8 और ये 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 देखो, ये तो कहाँ से आ रहा है? 10⁻⁻8 किससे मिल रहा है हमको? HCl HCl। से मिल रहा है।
प्लस यहाँ पे देखो 10⁻⁻8 और हमको वाटर का पता है कि वाटर से कितना आता है 10 to the H power प्लस का minus 8. कंसंट्रेशन फ्रॉम वाटर। तो यहाँ तो वाटर से जो H प्लस आ रहा है वही वैल्यू ज्यादा है HCl से आने वाला, क्योंकि 10⁻⁻8 में कौन बड़ा है? 10⁻⁻7 ही बड़ा होगा ना, Yes. यस सर। समझ रहे हो? तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो ये 10⁻, तो वाटर का यहाँ पे हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? क्योंकि वाटर से ही H प्लस ज्यादा मिल रहा है हमको एज कम्पेयर टू HCl, तो वाटर का कंसेंट्रेशन तो हमको ऐड करना ही होगा, समझ रहे हो? इस केस में दोनों का एडिशन करना होगा, यहाँ पे किसी वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 10⁻⁷ के भी रेस्पेक्ट में 10⁻⁸ जो है वो उतना भी छोटा वैल्यू नहीं है कि उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि जस्ट वो 10 टाइम्स ही छोटा है वो, समझ रहे हो ना? 10⁻1 टाइम्स ही तो छोटा है, Yes, sir. तो उसको वहां पे हम लोग इस केस में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो आप दोनों का ऐड कर दो, तो टोटल H प्लस यहाँ पे हमको निकालना होगा, तो ऐड करोगे तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया 10⁻⁻8 कॉमन आ गया, समझ रहे हो? अब यहाँ पे क्या बच गया 1 प्लस, अब बताओ इधर क्या लिखोगे? 1 प्लस क्या लिखेंगे? कुछ बोल ही नहीं रहे हो, जल्दी बोलो, ये सब मैथ्स बेसिक मैथ्स तुम लोग पढ़े हुए हो। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है क्या? हेलो अरे रिप्लाई करो कोई यार। हेलो 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 Yes. आवाज नहीं आ रहा है क्या? हेलो आ रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ, अगर 10⁻⁻8 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा यहाँ पे? 10⁻⁻8 की जगह तो 1 आ गया, 10⁻⁷ की जगह क्या लिखोगे? 10 लिखेंगे ना? हेलो Yes, sir. 10 होगा ना, क्योंकि 10⁻1 करोगे, क्योंकि इसको अगर 10⁻⁻8 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 10⁻⁷ बचेगा वहां पे। Yes. तो ये क्या हो गया यहाँ पे 11 इंटू 10+1 11 इंटू 10⁻⁸, तो टोटल H प्लस ये हो गया, ये HCl से आ रहा है, ये वाटर से आ रहा है, तो अब टोटल H प्लस अगर एक बार हमको मिल गया तो pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो ये माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो अब ये 11 इंटू 10⁻⁸। तो ये तुम लोग को डायरेक्ट बताए थे, इस टाइप का अगर तुमको फॉर्म रहेगा H प्लस का कंसेंट्रेशन अगर x इंटू 10⁻⁻y रहेगा, तो pH क्या बोले y माइनस लॉग x होता है। हम्म, Yes, sir. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 माइनस लॉग 11 होगा, Yes, sir. तो 8 माइनस लॉग 11 पुट कर दो, 8 लॉग 11 का वैल्यू 1 पॉइंट 04. ऊपर दिया 0.4, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 6.96। 6.96. चलो तो ये देखो, ये एक्चुअली एसिड था, तो एसिड का तो पीएच रूम टेम्परेचर पे 0 से 7 के बीच ही लाई करेगा ना, 7 से ज्यादा तो हो नहीं सकता एसिड का, हो सकता है क्या? 7 से तो कम ही रहेगा, समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो 0 से 7 के बीच ही लाई करेगा, तो ये क्या हो गया
इसलिए 7 से कम है, तो देखो कितना हो गया, 6.96 हो गया इसका पीएच। समझ में आया? यस चलो सर। इसी तरह तुम लोग इसका बताओ तो। पीएच कैलकुलेट करना है 10⁻⁻6 मोलर HNO3 का। HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और नेक्स्ट 0.2 मोलर H2SO4। चलो इन दोनों का पीएच निकालो जल्दी फटाफट। इन दोनों का पीएच निकालना है। हो गया? पहला वाला कितना आया? 10⁻⁻6 मोलर HNO3 का पीएच क्या आया? हेलो? कितना आया पीएच फर्स्ट वाले का? बना किसी से? हेलो? सर 6 होगा क्या? 6 कैसे होगा? फिर देखो 10⁻⁻6 है। और वाटर वाटर का कंसिडर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? वाटर से जो H प्लस आता है वो भी तो 10⁻⁻7 है। तो 10⁻⁻6 के रेस्पेक्ट में हम 10⁻⁻7 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्या? वो 6.15 कितना? 6.15 6.15? नहीं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं बताओ। वाटर का कंसंट्रेशन, वाटर से जो H प्लस आ रहा है उसको नेग्लेक्ट करेंगे इस केस में? नहीं नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट एक ही 10 टाइम्स का ही डिफरेंस है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको ऐड करना होगा। तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा देखो। H प्लस का कंसेंट्रेशन टोटल कितना हो गया? HNO3 से तो 10⁻⁻6 ही आएगा, क्योंकि एक ही H प्लस ये रिलीज करता है, समझ रहे हो ना। और वाटर से कितना आ रहा है? 10⁻⁻7 आ रहा है, तो इन दोनों का ऐड करो। तो कॉमन क्या आ जाएगा इन दोनों में? 10⁻⁻7 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया? 10+1। तो ये कितना हो गया? 11 × 10⁻⁻7। समझ रहे हो? यस सर। तो अब 11 × 10⁻⁻7 का पीएच निकाल लो। पीएच इज इक्वल टू -log × 11 × 10⁻⁻7। तब इस फॉर्म में है तो इसका डायरेक्ट हम लोग पीएच लिख सकते हैं। क्या हो यस सर, जाएगा? 7 - 1.04। 7 - log 11। log 11 का वैल्यू तुम लोग को बता ही चुके हैं। 7 - 1.04 कितना हो जाएगा? 5.96।
हो जाएगा? यस सर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5.96। 5.96 समझ रहे हो ना कैसे किए हैं? चलो ये अगर हो गया तो नेक्स्ट ये निकालो। H2SO 0.2 मोलर H2SO4 फटाफट करो, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए। हेलो, हो गया? इतना टाइम मत लगाओ अब, इसलिए जल्दी जल्दी करो ये सब चीज। कितना आया? सर 0.4 आया। 0.4 आया। चलो देखते हैं। H2SO4 है, तो H2SO4 अगर आयोनाइज होगा तो कितने H प्लस ये देगा बताओ तो? 2H प्लस, 2H प्लस होगा, और SO4 2 माइनस। तो इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर इसका हम लोग एज्यूम करें 0.2 मोलर है, और ये 0 है, तो कंसेंट्रेशन फाइनल कितना हो जाएगा? ये 0, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा पूरा डिसोसिएट कर जाएगा, आयोनाइज करेगा। तो ये 0, तो 1 से अगर 2 मिलता है तो 0.2 से ये कितना फॉर्म होगा? 0.4। यस सर। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन यहाँ से आ गया 0। ये कितना होगा? ये तो 0.2 ही होगा SO4। इससे मतलब नहीं है हमको, पीएच निकालना है तो H प्लस का कंसेंट। और यहाँ पे वाटर का कंसेंट्रेशन कंसिडर करोगे क्या? नहीं। बहुत ही कम है वो तो, 0.4 और कहाँ 10⁻⁻1, तो कंसिडर ही नहीं करना है। तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कितना हो गया टोटल? 0.4, मतलब 0.4 को हम लोग 4 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। यस सर। यहाँ से पीएच क्या हो गया? माइनस लॉग इंटू 4 इंटू 10⁻⁻1। ये क्या हो गया? 1 माइनस लॉग 4। तो लॉग 4 का वैल्यू कितना होता है? 0.6। लॉग 4 का 0.6। 0.6, तो 1 माइनस 0.6 0.4 हो गया। तो पीएच इसका 0.4। समझ में आ रहा है? यस सर। देख लो, किसी को भी डाउट है तो बता दो अभी। ये हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड का कर रहे हैं, मतलब हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा, अज्यूम क्या, 100% वो आयोनाइज होता है। तो यहाँ कोई भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं होगा, यहाँ पे कोई अल्फा की बात नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे निकाल रहे हैं। लेकिन वीक एसिड का अभी नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, उसमें इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन आएगा, इक्विलिब्रियम वाला टर्म सब आएगा, अल्फा वहां पे कंसिडर करना होगा। चलो, स्ट्रॉन्ग एसिड में किसी को डाउट नहीं है ना? बोलो, कर लोगे अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स का पीएच?
हेलो। यस सर। तो यहाँ पे बस वही ध्यान देना कि वाटर का कंसंट्रेशन किस केस में कंसिडर करना है या किस केस में नहीं करना है। तो अगर H प्लस जो आ रहा होगा एसिड से, अगर वो 10⁻⁻5, 10⁻⁻6, -7 या -8 इस रेंज में अगर होगा तो फिर वाटर का इंक्लूड करना होगा हमको। लेकिन अगर 10⁻⁻1, 2, -3, 4 इतने में है तो फिर इंक्लूड नहीं करोगे। समझ रहे हो? क्योंकि वो उस केस में वाटर बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो वहां पे तो देख लेना, अगर ज्यादा क्लोज वैल्यू होगा तभी वाटर का H प्लस, वाटर से जो H प्लस आ रहा है उसका कंसिडर करोगे। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पीएच ऑफ वीक एसिड्स। तो वीक एसिड के केस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, और जहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा तो वहां पे हम लोग अल्फा की बात करेंगे। जैसे मान लो कोई एक वीक एसिड है HA, ठीक है। तो HA अगर वीक एसिड है तो यहाँ पे ऐसे डबल रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ये H प्लस और A-, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन अगर इसका हम लोग एज्यूम कर लें C, ये 0 0, और कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम अगर डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा है तो C × 1 - अल्फा, ये C अल्फा और ये C अल्फा। तो यहाँ तुम लोग को बताए थे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में भी ये हम लोग कंसिडर किए थे ना। तो ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में यहाँ पे K लिखते थे हम लोग, K क्या आ जाएगा, C अल्फा इंटू C अल्फा बाय C × 1 - अल्फा। बताया था ना, ये सारा चीज फिर से लिख दे रहे हैं जस्ट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C² अल्फा, इसको C कैंसिल आउट कर दो, एक C और यहाँ नीचे C कैंसिल आउट, तो C अल्फा स्क्वायर बाय 1 - अल्फा। तो यहाँ पे तुम लोग को बताए थे कि वीक एसिड के लिए हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, अल्फा इज मच मच लेस देन 1, बताए थे ना। 1 से अल्फा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। तो यहाँ से 1 - अल्फा को हम लोग नियरली इक्वल टू क्या एज्यूम कर सकते हैं, 1 के बराबर। बोलो। अच्छा। तो यहाँ पे अगर ये हो गया तो C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, ये 1 हो गया, तो यहाँ से अल्फा डायरेक्टली अंडर रूट क्या आ गया, K/C हो गया। C इनिशियल कंसेंट्रेशन है, K उस एसिड का, वीक एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ से अल्फा मिल गया हमको, तो अल्फा मिल गया तो H प्लस हम लोग निकाल सकते हैं। H प्लस क्या है यहाँ पे देख लो, H प्लस का कंसेंट्रेशन है C × अल्फा। तो यहाँ से जो अल्फा आया यहाँ पे पुट करोगे H प्लस आएगा, और फिर पीएच निकालोगे माइनस लॉग इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब ये देखना, ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करोगे तो वहां पे ध्यान देना कि मोनो बेसिक एसिड है तभी ये फॉर्मूला डायरेक्टली, अगर डाई बेसिक एसिड होगा तो फिर यहाँ पे तुमको पूरा फिर से लिख के करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर H प्लस आ जाएगा तो स्क्वायर भी करना होगा यहाँ पे, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। मोनो बेसिक एसिड के केस में ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। समझ गया ना प्रोसेस? तो यहाँ पे यस। के तुमको पता होना चाहिए तभी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देते हैं। जैसे मान लो यही, सॉरी, क्वेश्चन है कोई एक वीक एसिड है HA, इसका 8 मोलर लिया गया है कंसंट्रेशन, और इसका K दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻8। पीएच निकालो इसका। ठीक है, वीक एसिड है, पीएच फाइंड आउट करो कितना होगा। पहला क्वेश्चन तो ये है, और क्वेश्चन नंबर 2, पीएच ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH with concentration equal to 0.002 molar if it is
2% आयोनाइज्ड। चलो तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी बिटवीन 5 and 4, and option D between 3 and 4. पहला वाला हो गया क्या? सर फर्स्ट का अंडर रूट 10 to the power -8 minus 0.6 होगा। क्या क्या फिर से बोलो। पीएच कितना आया? सर अंडर रूट 10 to the power -8 minus 0.6। अल्फा कितना आ रहा है पहले ये बताओ। अल्फा कितना आया इस केस में? अल्फा अंडर रूट k/c हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना इस केस में, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, अंडर रूट k/c, k का वैल्यू 2 × 10⁻⁸ है। इनिशियल कंसेंट्रेशन c कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है, तो ये तो 4 टाइम्स कट गया। तो इसको जब अंडर रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/2 × 10⁻⁴। ये तो अल्फा आया, अल्फा ये आया ना। H+ कितना हो जाएगा यहाँ पे? C अल्फा होगा। C कितना है? 8 × C 8 मोलर ही है, और अल्फा है 1/2 × 10⁻⁴। ये देखो 4 टाइम्स कट गया, 4 × 10⁻⁴। ये H+ हो गया। क्या अगर H+ ये हुआ तो pH नहीं निकाल सकते हो? क्या हो जाएगा pH? कितना होगा? 4 minus log 4 4 - log 4। तो बताओ जल्दी से, इसमें अब इतना क्या सोच रहे हो? 3. 4 माइनस क्या हो जाएगा? log 4 का वैल्यू 0.6, तो ये कितना हो गया? 3.4। 3.4। बस यही करना है इसमें, समझ रहे हो ना? प्रोसेस एक बार समझ जाओ, प्रोसेस समझ जाओगे तो फिर आराम से हो जाएगा। दूसरा वाला करो, और दूसरा वाला पूरा लिख के करना, तभी समझ में आएगा। यहाँ पे तुमको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा
2% आयोनाइज हो रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 0.02। 2% है तो अल्फा 2/100 करोगे 0.02 अल्फा दिया हुआ है, और इनिशियल कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे के नहीं दिया है तुमको। तो चलो फाइंड आउट करो। के का जरूरत भी नहीं पड़ेगा अगर अल्फा दिया हुआ है तो। एसिटिक एसिड है तो इसलिए एक बार ध्यान से देख लो। हो गया? हेलो, अरे हो गया क्वेश्चन? ये सॉरी, वो आंसर आया? बताओ कैसे से बना तो।